एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी थी। उनके कोई संतान न थी, जिस कारण से पति पत्नी दोनों दुखी रहते थे। एक समय ब्राह्मण हनुमान जी की पूजा करने के लिए वन में चला गया। वह पूजा के साथ हनुमान जी से एक पुत्र की प्राप्ति की कामना किया करता था। घर पर उसकी पत्नी भी पुत्र प्राप्ति के लिए मंगलवार का व्रत किया करती थी। मंगल के दिन व्रत के अंत में भोजन बनाकर भगवान जी को भोग लगाने के बाद स्वयं भोजन करती थी। एक बार कोई काम आ गया, जिसके कारण ब्राह्मणी भोजन न बना सकी और ब्राह्मण भी वन में था। तो भोजन न बना सकने के कारण हनुमान जी को भोग न लगा सकी। वह अपने मन में ऐसा प्रण करके सो गई कि अब अगले मंगलवार को हनुमान जी का भोग लगाकर ही अन्न ग्रहण करूंगी। वह भूखी प्यासी 6 दिन तक पड़ी रही। मंगलवार के दिन उसे मूर्छा आ गई। हनुमान जी उसकी लगन और निष्ठा को देखकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने ब्राह्मणी को दर्शन दिए और कहा कि मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें एक सुंदर बालक देता हूँ जो तेरी बहुत सेवा किया करेगा। हनुमान जी मंगलवार को बाल रूप में दर्शन देकर अंतर्ध्यान हो गए। सुंदर बालक पाकर ब्राह्मणी अति प्रसन्न हुई। ब्राह्मणी ने बालक का नाम मंगल रखा। कुछ समय पश्चात ब्राह्मण वन से लौट कर आया। एक प्रसन्नचित्त सुंदर बालक को घर में खेलता हुआ देखकर ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से पूछा कि यह बालक कौन है। पत्नी ने कहा, मंगलवार के व्रत के प्रभाव से हनुमान जी ने प्रसन्न होकर दर्शन देखकर मुझे यह बालक दिया है। ब्राह्मण को पत्नी की बात पर विश्वास नहीं हुआ। उसने सोचा यह कुलटा व्यभिचारिणी अपनी कलुषता को छिपाने के लिए बात बना रही है। एक दिन ब्राह्मण कुएं पर पानी भरने गया तो ब्राह्मणी ने कहा कि मंगल को भी अपने साथ ले जाओ। ब्राह्मण मंगल को साथ ले गया, परंतु ब्राह्मण उस बालक को नाजायज मानता था, इसलिए उसे कुएं में डालकर पानी भरकर घर वापस आ गया। ब्राह्मणी ने ब्राह्मण से पूछा कि मंगल कहाँ है। तभी मंगल मुस्कुराता हुआ घर वापस आ गया। उसे वापस आया देखकर ब्राह्मण आश्चर्यचकित हुआ। रात्रि में उस ब्राह्मण से हनुमान जी ने स्वप्न में कहा कि यह बालक मैंने दिया है, तुम पत्नी को उल्टा क्यों कह रहे हो। ब्राह्मण यह सत्य जानकर हर्षित हुआ। इसके बाद यह ब्राह्मण और ब्राह्मणी मंगलवार का व्रत रखकर अपना जीवन आनंदपूर्वक बिताने लगे। जो मनुष्य मंगलवार का व्रत रखता है और मंगलवार को हनुमान जी की कथा सुनता है, हनुमान जी की कृपा से सब कष्ट दूर होकर उसे सब सुख की प्राप्ति होती है एवं सभी मनोकामना पूर्ण होती है।